जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रंग भरी एकादशी, जिसे अमल की एकादशी का व्रत करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। मानता है कि इस दिन शादी के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे, इसलिए इस दिन रंग भरी एकादशी का कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए तथा इस कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अमर की एकादशी व्रत पर अब हम अमर की एकादशी व्रत कथा का पाठन करेंगे। अमर की एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आपने अब तक बहुत महत्वपूर्ण एकादशी के विषय में बताया है। अब मैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से जानी जाने वाली एकादशी के व्रत का महात्म्य आपसे सुनना चाहता हूँ। यहाँ मेरी इच्छा है, कृपा कर आप उस एकादशी के विषय में विस्तार से बताइए। युधिष्ठिर के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग्य धर्मनंदन, मैं तुम्हें अवश्य इस महात्म्य एकादशी के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम ध्यान से सुनो। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मंदधा के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम अमल की है। इसका व्रत करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। एक समय राजा भनदाता ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, यह अमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग्य सुनो, पृथ्वी पर अमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, यह मैं तुम्हें अवश्य बताता हूँ। अमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु की थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान क्रांति में एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से अमलकी यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदि भूत कहलाया। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया तथा तभी से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषियों ने उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया अमलकी का वृक्ष था। महाभाग्य, उसे देखकर देवता को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष यानी कि पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्पित की भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। तब उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ अम्लिका वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक अम्लिका का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्म, इस कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शास्त्र में मुनि, टहनियों में देवता, पत्ते में वसु, फूलों में मरुंड तथा फल में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अमल की सर्वदेवीय बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। आकाशवाणी को सुनकर ऋषि मुनि बोलने लगे, हे ईश्वर, अव्यक्त रूप में बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आखिर आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। इस पर आकाशवाणी पुनः बोली, जो संपूर्ण भूत की कर्ता, समस्त भुवन लोक शस्त्रा, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनाई से देख पाते हैं,
वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतर रहित भवगनंदी की स्तुति करने लगे। श्री बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार। अपनी महिमा से कभी अच्युत न होने वाले अच्युतकों को नित्य प्रणाम है। अंतर रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर सर्वयज्ञ यज्ञेश्वर को नमस्कार है। हे विश्वेश्वर, हे विश्व के स्वामी, आपको बारंबार प्रणाम है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि विष्णु संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? इस पर ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताएं जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल दोनों प्रदान करने वाला हो। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पताकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरो, उसमें जो विशेष कर्तव्य है मैं उसे तुमसे कहता हूँ, तुम अवश्य ध्यान से सुनो। अमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छुटकारा मिल जाता है और सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। विप्रगण, यह व्रत में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया। भगवान श्री हरि के कथनों को सुनकर महात्मा ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार, मंत्र कौन से हैं, यह भी विस्तार से बताइए। उस समय स्तन दान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए प्रभु। ऋषियों की विनती को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे द्विजवरो, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंतवान करके यहाँ संकल्प करेगी, हे पूर्ण कक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम करने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी पुरुषों से वार्तालाप ना करें, ना ही ऐसे मनुष्यों से वार्तालाप करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर अथवा घर में स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं तथा मृतिका लगाने का मंत्र का जप करें। अश्व क्रांति, रथ क्रांति, विष्णु क्रांति, वसुंधरे, मृतिके हर्ष से पापम जन्म पूज्यम स्मृति वसुंधरे। तुम्हारे ऊपर अश्व रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों से जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को आप स्वयं हर लें। जल की अधिसृष्टि देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वदेज उद्देजित जाति के जीवों की रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी शस्त्र नौका फल देने वाला है तथा विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी को सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। खान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वह वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ फुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। सिद्ध की हुई इस भूमि में
मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार की धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपों की श्रेणी सजाकर रखें। तत्पश्चात यहाँ की सब और से सुंदर एवं मनोहर दस उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी लेकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य कीलों से भर दें और फिर उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें। या फिर विशुकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपणी नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दमोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभय नमः से उदर की तथा श्री वत्सल्य धारणी नमः से वक्षस्थल की, चक्रणीय नमः से वाई बाह की, गदिनी नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमूलाय नमः से मुख की, विशोक निधे नमः से नासिकी, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सरमनाय नमः से संपूर्णो तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदनुसार अभिता युक्त चित्त से शुद्ध करके फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। तदनुसार अभिता भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपासंख्य तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर अमले की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती अवश्य करें। ब्राह्मणी की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दी। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दी और यह भावना करें कि परशुराम जी की स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात अमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रति दक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। तदनुसार कुटुंब आदि के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञ की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह व्रत सब व्रत में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे संपूर्ण वर्णन किया है। संपूर्ण विधि को जानकर ऋषि मुनियों ने भगवान श्री हरि विष्णु के संग अमल की एकादशी का गुणगान किया। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नरश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण कथा को समाप्त कर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह बड़ा ही दुर्लभ व्रत है। मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने के लिए यह व्रत उन्हें अवश्य करना चाहिए, जिसके विषय में मैंने तुमसे विस्तार से कहा। भगवान श्री कृष्ण से अमल की एकादशी व्रत के महात्म्य को जानकर युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया। जय श्री लक्ष्मी नारायण। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।